गुरुजी मारते तक है, मेरे देवर मारते तक है। आपके ससुर को चाहिए कि उचित इनका अधिकार, दुखी को नहीं सताना चाहिए वरना सर्वनाश हो जाता है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिएक्शन बाय उषा में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो भी पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी हमारी जनानी और देवर हमारे गलत सलत बोलते हैं, कहते करते बाहर निकल जाओ, हमारे पति एक्सपायर हो गए हैं, हमारे ससुर भी हमारा हक नहीं देते और हमसे ऊटपटांग बोलते रहते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में गुरुजी ने उस स्त्री को क्या समझाया। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। राधे गुरुजी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। पूछ लो बेटा। विष्णु भगवान के 4 हाथ क्यों होते हैं? अच्छा, विष्णु भगवान के 4 हाथ क्यों होते हैं? विष्णु भगवान के 4 हाथ इसलिए होते हैं, भगवान के हाथ तो वैसे बहुत सारे हैं पर 4 हाथ विशेष हैं। 4 हाथ इसलिए होते हैं ताकि अपने चारों युगों के भक्तों को एक एक हाथ से थाम सकें। कलयुग, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, युग 4 होते हैं, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो चारों युगों के भक्तों को एक एक हाथ से भक्त को भगवान थामे रखें, इसलिए तो सारे युगों के भक्तों के लिए एक एक हाथ ठाकुर जी का बढ़ रहता है, इसलिए 4 हाथ। मैं नारायण गुरुजी। जी जी मैया। बाबू मैं तो बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ बेटा आपको। वैसे बेटा भी है, गुरु भी, आत्मा के रूप में तो गुरु है और मेरा शरीर का रूप में बेटा है। बेटा मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। बिल्कुल मेरी माँ, मैं आपका बेटा ही हूँ। बताओ। 4 साल हो गए बेटा, आपने मेरे जिंदा रखा बेटा। क्या हो गया? आपकी कथा से मैं जिंदी हूँ बेटा। भगवान आपको सुखी रखे। कैसे बोलूँ बेटा, मैं कुछ बात करनी थी, जरूरी बात। कहाँ करूँ बेटा मैं? क्या बात करनी थी बताओ। मुझे राधे राधे जी। ये मेरी वाइफ है। अच्छा सर वो मेरा लड़का आर्मी में शहीद हो गया था 2019 में। अच्छा। अब उसकी शांति के लिए जो है अब मैं क्या करना चाहिए, कैसे वो क्या कथा करते हैं या क्या करना है? कोई बात नहीं, वो तो आप चाहे कर लें, पर देश के लिए जो शहीद होते हैं वह भगवत धाम को ही जाते हैं, उनकी अधोगति नहीं होती। हाँ, आप जो आपकी अपने आनंद के लिए जो करना चाहे कर लो, पर उनकी सदगति, देश की सेना जब भी जाती है वो लड़ते हुए देश के लिए, तो सदगति। उसकी शांति के लिए सर क्या करना चाहिए, थोड़ा आपसे मैं राय लेना चाहता हूँ। भागवत जी की पोथी करा सकते हैं। जी सर। जो आपका मन है करा सकते हैं, पर उनकी सदगति हो चुकी है, ये हम कह रहे हैं। अब तो हमारे पास उसकी बहू है, वो भी है, पर बहू का दिमाग वो हो गया। क्या हो गया? थोड़ा मेंटली हो गया। बेटा है उसका? कुछ नहीं, उसका कुछ बचा नहीं है। तो फिर उस अभी 30 साल की लड़की है, वो कुछ शादी भी नहीं करना चाहती, कुछ भी नहीं। मैं बोला शादी कर लो, मैं शादी कर देता हूँ आपके यहाँ से। अच्छा। वो मेरे को शादी नहीं करना है, यहाँ पे लाना चाह रहे थे, आई नहीं। क्यों नहीं आई? बहू है हमारी, आई नहीं यहाँ पे। ले आना। कथा सुनती हैं वो? हम लगाते हैं जी, कथा भी नहीं सुनती वो। कथा से जोड़ो तब ठीक रहेगा दिमाग, वरना तो सर मैं डेली लगाता हूँ आपकी। सोच के तो परेशान होती अभी रहेगी। इसका भी रोना है, तो मैं उत्तराखंड से ऋषिकेश से आया हूँ सर। मैया रोने से कोई नहीं होगा कुछ भी, आप तो धैर्य रखो, अपनी बहू को समझाओ, उसकी जिंदगी ना खराब हो, उसको लाना हमारे पास, हम समझाएंगे अच्छे से। उसके आत्मा की शांति के लिए क्या करना चाहिए सर मेरे को? आप भागवत जी की पोथी पाठ करा सकते हैं सर। यहाँ पे हो जाएगी सर? हाँ, अभी 25 दिसंबर से होगी तो करा लीजिएगा, जब भी आपका मन हो तब करा लीजिए। कब हो जाएगी सर? किस उसमें सर? हर महीने होती है यहाँ, तो जब आपका मन हो तब करा लीजिएगा, ठीक है? टीवी पे बताते हैं हम तारीख, वो आपको जो सुटेबल लगे उस पर कर लेना। ठीक है सर। राधे गुरुजी। गुरुजी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर हम मेडिटेशन करते हैं या माला जपते हैं तो हमारा मन क्यों नहीं लगता? बेटा मन लगता नहीं है, उसे लगाना पड़ता है। कभी इधर के ख्याल आने जाकर, कभी इधर के, कभी वो ठीक है, ऐसे ख्याल आने लग जाते, लगता ही नहीं है मन। आप रोटी बना लेती हो? हाँ जी। गोल गोल की लंबी लंबी? कभी कभी गोल गोल, कभी कभी लंबी लंबी। तो गोल गोल रोटी बनाने के लिए आपने उसे बनाना सीखा है या सीख के ही आई थी आप? नहीं, मैं सीखा है। सीखा है ना? मम्मा को देखती हूँ, मम्मा क्या देखते तो सीखने से आपको रोटी बनानी आ गई। साइकिल चला लेती हो आप? हाँ जी, एक्टिवा भी चला लेती हूँ। अच्छा, तो आपने सीखा कि डायरेक्ट चालू? नहीं, मैं कहीं पर गिरी, हाँ, मैं सीख गई। सीखा। तो जैसे सीखने से, अभ्यास करने से रोटी बनाना आ गया, अभ्यास करा आपने साइकिल सीखने का तो साइकिल आ गई, उसी तरह मन को कंट्रोल करने का अभ्यास करिए, एक दिन मन कंट्रोल हो जाएगा। अभ्यास ही नहीं तो कौन थे भाई, रागीण चक रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभ्यास बेटा करने से सब होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मन सबका भटकता है, कुछ लोग प्रयास नहीं करते, हार जाते हैं, हार मान लेते हैं। कितना परेशान करेगा, लगे रहो, कंट्रोल करो, करो करो, पकड़ो। बहुत परेशान, जब आप किसी लड़के को पकड़ते हैं, आपका छोटा बच्चा है, भाई है, वो बहुत शरारती, उसे पकड़ेंगे ना तो वो छुड़ाने के लिए भागेगा, आपको बहुत परेशान करेगा वो। ये मन भी शरारती है, जितना साधोगे उतना और परेशान करेगा, पर जिस दिन साध लोगे ना तो आनंद ही आनंद होता है अभ्यास से। खुश है। राधे गुरुजी, अभी माताजी ने बोला था मेरा बेटा शहीद हो गया। गुरुजी मैं भी फौज में हूँ, तो उस वीर जवान को मेरा जय हिंद जय भारत गुरुजी, कोटि कोटि नमन। जय हिंद जय भारत। जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिएगा, बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि हर बार का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। गुरुजी राधे राधे। मैं सूरज कुमार यूपी मेरठ से आया हूँ जी। आपसे अभी से जुड़ा हूँ। पर गुरुजी मेरी जो घर पे माता जी हैं, मेरे फादर है नहीं गुरुजी, मेरी माता जी आपसे बहुत टाइम से जुड़ी हैं। और गुरुजी आपने कई बार आके इन्हें सपने तक में दर्शन दिया है, बस इनका गुरुजी किसी वजह से आना नहीं हो पाता था, पर अब ऐसी कृपा हुई है जिससे ये आई हैं। और जब से ये आई हैं, जब से आपके यहाँ से बिल्कुल हिलना ही नहीं चाह रही है गुरुजी, बिल्कुल हिलना ही नहीं चाहिए। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैं बहुत परेशान, मेरे घर वाले बहुत परेशान करते हैं, देवरानी उरानी बहुत दुखी करती है मुझे। क्यों? जब से इसके पापा खत्म हुए मुझे बहुत परेशान करती है। क्या कहती हैं?
उल्टा सीधा कहते मेरे देवर भी देवरानी भी सब टिकने नहीं देते। ये लड़का जॉब करता है, मेरठ में इसकी जॉब है। तो क्या कहते हैं और क्या कहना चाहते हैं? बहुत उल्टा सीधा कहते हैं कि तुम चली जाओ यहाँ से। कहाँ चले जाएं? चली जाओ, कहीं भी जाओ तुम चली जाओ। और इसको तो अभी तक जमीन उमीन भी नहीं दे रखे, कुछ भी नहीं दे रखे। क्यों नहीं देंगे भाई? कुछ भी नहीं दिया गुरुजी मेरे बेटे को, इसके पापा ने भी दिलाए नहीं, अब भी मेरे ससुर ससुर ने कुछ नहीं दिलाए। ससुर जी हैं आपके? हाँ जी है। और मेरे देवरानी भी चाहती है कि मैं मर जाऊं और सारी दौलत उसे मिल जाए, मेरा बेटा कभी घर न जाए। गुरुजी एक ही बेटा है, 2 बेटियां हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी का हक खा के कोई भी सुखी नहीं हो सकता। यदि इनकी देवरानी और जेठानी सुन रही हैं तो किसी का हक खाकर आप कभी सुखी हो ही नहीं सकते। गुरुजी मारते तक है, मेरे देवर मारते तक है। आपके ससुर को चाहिए कि उचित इनका अधिकार दे दें आपको, और दुर्बल दुखी को नहीं सताना चाहिए, वरना सर्वनाश हो जाता है। होगा जब से तो और ज्यादा परेशान करते हैं मुझे, बहुत ज्यादा। उनको बोलना कि मैंने बोला है, ये वीडियो उनको सुनवाना। कभी किसी का, खासकर अबला नारी, खासकर दुखी व्यक्ति, असहाय, उस आदमी असहाय व्यक्ति को सताना बहुत बड़ा पाप होता गुरुजी है। आपकी कृपा है कि मेरे बेटे को जॉब है, तो मेरा बेटा अपने साथ लेके आया मुझे 6-7 साल बाद। नहीं तो वो तो चाहते हैं कि मैं चली जाऊं या तो मर ही जाऊं मैं तो। वो बहुत परेशान करते हैं। सबको अपना अपना अधिकार देना चाहिए। बाप के यदि 3 बेटे हैं, तीनों को बराबर दे देना चाहिए। अपने लिए बचा के रखो, बुढ़ापे के लिए कुछ ठीक है, और उसका अधिकार उसे दो, ठीक है? गुरुजी राधे राधे। एक पिता यदि अपनी औलाद के संग अधर्म करता है तो वह बाप भी करोड़ों जन्मों के लिए घोर नरक में फिक्स हो जाता है। केवल बेटे माँ के साथ गलत करते हैं ऐसा नहीं, कुछ माँ बाप भी बच्चों के साथ गलत करते हैं। राधे राधे। राधे। गुरुजी मैं चाहता हूँ मैं भक्ति करूँ, भजन करूँ, लेकिन मन नहीं लगता। कैसे बताइए इससे मन लगे भजन में? वो लगाने के लिए ये बताइए, अभी कहाँ मन लगता है आपका? सर मैं पूजा करता हूँ, लेकिन सोचता हूँ पूजा करूँ, लेकिन उतना मन नहीं लग पाता। कहाँ लगता है मन आपका? कहाँ भागता है? कहाँ इधर उधर सोचता रहता हूँ। अब जब बिटिया बीमार रहती है, कल इसका बर्थडे भी है, दवाई चलती रहती है, ठीक हो जाती है, फिर यही बीमारी हो जाती है, तो मन ऐसे भटकता रहता जी है। सर। देखो, मन हमारा करोड़ों जन्मों से भटक रहा है। जब हम बंदर बने, कुत्ता बने, बिल्ली बने, अन्य योनियों में गए। अब मन को कंट्रोल करने के लिए अब आपके पास बुद्धि आई है कि कंट्रोल करना चाहिए। आप अभी से शुरू किए हैं, तो अभी से शुरू किए हैं तो इतनी जल्दी नहीं। आप आज से ही कोई सब्जेक्ट पढ़ने बैठे हैं तो आज समझ में नहीं आएगा, पढ़ते रहिए, सालों बाद फिर आपको लगेगा कि हाँ हम इसमें प्रवेश कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट हमें आने लगा। साल भर बाद उसका रिजल्ट प्राप्त होता है। हम 10वीं क्लास पढ़ते हैं, उसका भी फाइनल एग्जाम आखिरी में साल भर में ही होता है। तो मन को अभी जहाँ जाए जाने दो, मन को पकड़ो मत भी, लेकिन पूजा करते रहो, भगवान की कथाएं सुनते रहो, अभी भटकने दो। धीरे धीरे जब आपका शरीर आदि हो जाएगा भगवान के चिंतन का, तो फिर मन को लगेगा अरे मन का सहायक शरीर ही तो है, इसलिए शरीर लगाओ, फिर धीरे से मन तब तक भागेगा, अपने आप आएगा। मन लगे फिर पूजा करेंगे, ऐसा कोई कभी दिन आएगा ही नहीं। पूजा करते रहिए, मन बाद में लग जाएगा। भगवान का चिंतन करते रहिए, मन बाद में लग जाएगा। पहले मन लगेगा फिर पूजा करेंगे, वो दिन कभी नहीं आएगा। ठीक है गुरुजी, बिटिया का बर्थडे है, आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल, भगवान सुखी रखें, सदा स्वस्थ रहें। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी गुरुजी मेरे 2 प्रश्न हैं। प्रश्न से पहले मैं मेरे अंदर जो मन की जो बात हो आपसे मैं कहना चाहता हूँ। गुरुजी ऐसा है कि आप कहते हो कि कलयुग में कल का अवतार होगा, कल की अवतार, तो मुझे तो लगता है कि आज ही आप ही के रूप में अवतार हो चुका है भगवान का, क्योंकि आपका और भगवान का दोनों का एक ही काम है। भगवान का भी काम है दुष्टों का संहार करना, और आपका भी काम दुष्टों का संहार ही होता है। तो गुरुजी फर्क सिर्फ इतना है कि भगवान अपनी शक्ति और अपने अस्त्र शस्त्र से दुष्टों का संहार करते हैं, और आप भागवत के माध्यम से दुष्टों का संहार कर रहे हो। तो दोनों का मिलता जुलता हमें तो लगता है कि आप ही भगवान के रूप में अवतार ले चुके हो। हम भगवान के दास हैं, उनके चरणों की धूल हैं। भगवान आएंगे कलयुग के अंत। मेरा प्रश्न है गुरुजी कि मेरी माँ बहुत बीमार रहती है गुरुजी, बहुत बीमार रहती है आज 5 साल से। आज थोड़ा उस पर आशीर्वाद उनको दे दीजिए गुरुजी, कि आपके आशीर्वाद से ठीक हो जाए। हो जाएंगे, बिहारी जी कृपा करेंगे, गौरी गोपाल। और एक प्रश्न है गुरुजी जी कि मेरे यहाँ नहीं, मैं पलामू जिला झारखंड से हूँ। मेरे पूरे पलामू वासियों का मतलब एक सिस्टम नियम है कि जिस दिन जैसे त्यौहार है, कोई त्यौहार दशहरा या दीपावली है, तो दशहरा या दीपावली में किसी पशु मतलब गाय या किसी घर में किसी व्यक्ति का निधन हो जाए, तो उस दिन से सारे मतलब त्योहारों में मतलब दीपावली हो या दशहरा जो भी हो, पूजा पाठ बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, जब तक ना उसी दिन जन्म हो या गाय का या किसी मनुष्य का। क्या सही होता है गुरुजी? गलत है, ऐसी कोई परंपरा नहीं बनानी चाहिए। कई जगह बोलते हैं ऐसा करते हैं, पर ये गलत मान्यताएं हैं। पूजा पाठ हम लोग करना इनका कोई सिर पाँव नहीं है भाई। किसी का मरना, कोई एकादशी कोई मरता है तो लोग एकादशी छोड़ देते हैं, दीपावली को मरता है दीपावली मनानी छोड़ देते हैं। अरे कोई मर गया तो आपने दीपावली तो छोड़ दी, क्या अपने अंदर की बुराइयों को आपने छोड़ा? छोड़ने जैसा जो है आदमी उससे नहीं छोड़ता। अपने अंदर बुराइयां हैं, काम क्रोध लोभ निंदा चुगली कपट ईर्ष्या द्वेष कितना भरा पड़ा है, हम वो नहीं छोड़ते। एकादशी छोड़ देते हैं, रामनवमी छोड़ देते हैं, अच्छे काम छोड़ देते हैं, बुरे काम छोड़ना भैया अच्छे नहीं। अब ये अज्ञानवश क्या करें, इसी अज्ञान को तो मिटाने के लिए
हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, हम जितना मिट जाए हमसे यही जितना हम बिहारी जी चाहें। करते हैं। तो हमारे घर वाले या गांव वाले बहुत तरह से कहते हैं कि अपना मन से तू करता है, किस तरह से बात हो जाएगी। कोई नहीं होता। कोई अब जैसे कुछ लोग मानते हैं इसको कि एकादशी के दिन मर गया तो मत करो, रामनवमी के दिन कोई मर गया तो मत करो, पर ये मानने से लाभ कुछ नहीं है। केवल मूर्खता के कारण, अज्ञानता के कारण लोग ये पुरानी परंपराएं मानते चले आ रहे हैं। कुछ परंपराएं कैसी होती हैं सुनिएगा। एक अंधा और एक अंधी थी। देखो परंपराएं कैसे शुरू होती हैं गलत। एक अंधा एक अंधी थे, दोनों की शादी हुई, एक बेटा हुआ। अब अंधा अंधी दोनों एक ही घर में रहते थे, पति पत्नी के रूप में। अब पत्नी जब भोजन बनाने जाए तो वो अंधी थी, तो वहाँ एक बिल्ली हुआ करती थी। तो बिल्ली को पता नहीं कैसे पता चल गया कि इसे कुछ दिखता नहीं है, तो बिल्ली जाए चुपके से दूध पी जाए। तो पत्नी बोले कि रोज बिल्ली आती है, जब मैं भोजन बनाने बैठा करूँ ना तो ये आप इतना बड़ा डंडा ले लो और ऐसे खट 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 पटकते रहना जमीन में, तो बिल्ली नहीं आएगी। तो जब पत्नी भोजन बनाए तो उसका पति लाठी पटकता रहे ऐसे जमीन में, तो बिल्ली नहीं आएगी। अब क्या हुआ कि पति का नियम बन गया कि जब पत्नी भोजन बनाती तो डंडा पटकने बैठ जाता रोज रसोई में। धीरे धीरे उसका बेटा बड़ा हुआ, उसका बेटा बिल्कुल सही सलामत था, आंखें बढ़िया थी। उसकी शादी हुई। जब उसकी पत्नी आई तो उसने कहा जब तू भोजन बनाना तो बैठ जाना, बताना हमारी परंपरा है कि जब तू पत्नियां भोजन बनाती हैं तो पति लाठी पीटते हैं। तो उसकी पत्नी भोजन बनाने गई रसोई में, तो वो बैठ गया। अब वो लाठी पटक रहा है क्योंकि उसका बाप पटकता था। अरे उसका बाप किस लिए पटकता था? वो अंधा था, मजबूरी थी। तुम तो अंधे नहीं हो, लेकिन उसके खानदान में वो लाठी पटकने की परंपरा चालू हो गई, परंपरा बना ली। यही है कि कोई एकादशी के दिन मर गया तो ये गलत परंपरा है कि भाई उस समय भाई एकादशी के दिन कोई मर गया तो उत्सव ना मनाओ, वो धूमधाम से जो करते वो ना करो, सादा कर लो, एक दो एकादशी उसके बाद ठीक कर लेना। तो लोगों ने बंद ही कर दिया, वो गलत परंपराएं लाठी पीटने जैसी चालू हो गई। ये सब गलत परंपराएं हैं, इन्हें फॉलो नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है गुरुजी कि जब मेरे यहाँ पूरे पलामू वासी की हम बात कर रहे हैं, हमारे सारे घर के यहाँ सिस्टम में नियम है एकदम है कि जब लड़की का शादी होता है या लड़का का शादी होता है, जिस दिन दुल्हन आती है या बेटी विदा होती है उसके जस्ट दूसरे दिन ना बकरे की बलि दे करके और पूरे गांव वाले को खिलाया जाता है। तो क्या सही होता है गुरुजी? गलत है। किसी की हत्या करना सही हो सकता है? यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कोई बताए कि किसी की हत्या करना सही हो सकता है? जी गुरुजी, मैं नहीं मानता। बकरा और बकरी की बलि हमारे हिंदू धर्म में नहीं दी जाती। लोग जो देते हैं वह भी गलत परंपराएं हैं। गलत परंपराओं को मान लिया, आप माने रहिए, आपके मानने से वो सही तो नहीं हो जाएंगी। हमारे यहाँ लिखा है वेदों में अहिंसा ही परमो धर्मः। जहाँ अहिंसा की बात हो वहाँ हत्या को कैसे मंजूर किया जा सकता है? इसलिए गलत तो गलत ही रहेगा, कोई माने ना माने। इसलिए ये सारी परंपराएं बुजुर्गों ने जो आप कुछ खानदानों में चल रही हैं सिर्फ केवल निराधार गलत ही है, इसको कोई सत्य नहीं कह सकता। उनके सिवा जो इसको मान रहे हैं वो तो सही कह रहे हैं, पर ये बहुत गलत है। तो केवल पूर्वज मतलब अपना खाने का विचार बना दिया है। कुछ पूर्वजों की क्या चीज आदत हो गई थी मांस खाने की, अब उनको लगा कैसे खाएं, तो उन्होंने शादी विवाह में परंपरा बना दी कि किसी की तो शादी होती रहती है तो पेट भर खाने को इसी बहाने मिलता चलेगा, तो उनकी रोटियां सेकने लगी और वो बन गई परंपरा, वो ये लाठी पीटने वाली। ठीक है गुरुजी। तो देखा दोस्तों कि आज की वीडियो में जैसे कि वो स्त्री रो रो के कह रही थी कि हमारे देवरानी हमें हमारा हक नहीं देना चाहते, हमारी जगह जमीन हड़प लेना चाहते हैं, हमारे ससुर भी हमारे पक्ष में नहीं है, हमारे पति एक्सपायर हो गए हैं, हम अपने बेटे के साथ रखते हैं। तो इस पर हमारे गुरु जी ने समझाया कि अगर उन्होंने ये सब कुछ नहीं दिया है और आपका सब हक खुद मार लेते हैं तो उसका भुगतान उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल वाला बटन दबाना ना भूलें, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक व शेयर करें। मिलेंगे ऐसी ही किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।